बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के अंग्रेजी विषय के ब्रिज कोर्स के यूनिट 12 है ना। यूनिट 12 जो कि आपके बुक के पेज नंबर 84 पर है ना बच्चों। 84 पेज नंबर पर ये यूनिट है टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका नाम क्या है? टेक्नोलॉजी। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए तथा 9th और 10th के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। एक्टिविटी 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली एंड देन राइट द आंसर इन योर नोटबुक। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर ओरली देने हैं और फिर आपकी नोटबुक में लिखना है। तो फर्स्ट है, डू यू वॉच टीवी एट होम? क्या आप घर पर टीवी देखते हो? लिस्ट द सीरियल्स प्रोग्राम्स यू वॉच। जो सीरियल या प्रोग्राम आप देखते हो उसकी लिस्ट बनाइए। तो यहाँ पे प्रश्न ये है बच्चों कि डू यू वॉच टीवी एट होम? क्या आप घर पर टीवी देखते हो? और जो प्रोग्राम, यदि आप टीवी देखते हो तो जो प्रोग्राम या सीरियल आप देखते हो उनकी लिस्ट बनानी है ना बच्चों। तो इसका आंसर आप खुद दे सकते हो। यदि आप देखते हो तो आप बोल दोगे यस वी वॉच टीवी एट होम, है ना। और फिर सीरियल, जो भी सीरियल या प्रोग्राम आप देखते हो उनके आपको नाम लिखने हैं। ठीक है। दूसरा है, डू योर पेरेंट्स वॉच टीवी? क्या आपके पेरेंट्स, है ना, माता पिता भी टीवी देखते हैं? डू योर पेरेंट्स वॉच टीवी? क्या आपके मम्मी पापा टीवी देखते हैं? विच सीरियल प्रोग्राम डू दे वॉच? कौन सा सीरियल प्रोग्राम वे देखते हैं ना बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है कि आप टीवी देखते हो, और आप देखते हो तो आप जो प्रोग्राम देखते हो उनके नाम लिखने थे। और दूसरा था, डू योर पेरेंट्स वॉच टीवी? वॉच मतलब देखना है ना बच्चों, वॉच मतलब देखना। क्या आपके पेरेंट्स टीवी देखते हैं? और यदि देखते हैं तो कौन सा सीरियल या प्रोग्राम वे देखते हैं? व्हाट डू यू थिंक? तीसरा है बच्चों, व्हाट डू यू थिंक मे हैपन इफ यू वॉच टीवी ऑल द टाइम? क्या होगा, है ना। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? मे हैपन इफ यू वॉच टीवी ऑल द टाइम, यदि आप पूरे समय टीवी देखते रहो तो क्या होगा, है ना। यहाँ ये पूछा गया है, व्हाट डू यू थिंक मे हैपन इफ यू वॉच टीवी ऑल द टाइम? यदि आप दिन भर, है ना, पूरे समय टीवी देखेंगे तो आप क्या सोचते हो कि क्या होगा? तो यहाँ आपको बताना है ना, क्या बताओगे? यदि हम दिन भर टीवी देखते रहेंगे तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा, है ना। दिन भर आप एक ही जगह बैठकर टीवी देखोगे, आपके आईज के लिए, आंखों के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा बताना पड़ेगा कि यदि हम दिन भर, यदि हम इफ वी वॉच टीवी ऑल द टाइम अवर हेल्थ इज डैमेज, है ना, इंज्योर हो जाएगी वो। ठीक है, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। अब फोर्थ वाला है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ यू जस्ट सिट एट होम ऑल डे एंड नॉट प्ले एट ऑल? है ना, क्या पूछा है? व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, विल हैपन इफ यू जस्ट सिट एट होम? यदि आप घर पर बैठे रहो, ऑल डे, पूरे दिन आप घर पर ही बैठे ही रहो, एंड नॉट प्ले एट ऑल, और कुछ भी खेल नहीं खेलो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बच्चों के लिए तो हेल्थ के लिए ये जरूर। ठीक है, तो आप क्या जवाब दोगे? इफ वी जस्ट सिट एट होम ऑल डे एंड नॉट प्ले एट ऑल आवर हेल्थ प्रॉब्लम इज बिगेन, है ना, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी ना। क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों की? आंखें जो कमजोर हो जाएगी, है ना, बाहर नहीं जाओगे थोड़े बहुत तो, क्योंकि घर पे रहने से या तो टीवी देखते हैं बच्चे, है ना, दिन भर बैठ के। और क्या होगा बच्चों कि बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है ना, वो रुक जाएगा, क्योंकि यदि वो खेलेंगे नहीं तो उनका जो हेल्थ डेवलपमेंट होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, नॉट प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, अब है एक्टिविटी 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज को आप पढ़िए। शरद वॉज इन क्लास 8, शरद कक्षा 8वीं में था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, वह टीवी देखने का बहुत शौकीन था, है ना।
ही वॉज फाउंड ऑफ वॉचिंग टीवी, है ना, टीवी देखने का बहुत शौकीन था। ही हैड फूड इन फ्रंट ऑफ टीवी, वह खाना भी टीवी के सामने खाता था। ही डिड हिज होमवर्क इन फ्रंट ऑफ टीवी, वह अपना होमवर्क टीवी के सामने करता। ही टॉक्ड टू हिज पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ टीवी, वह अपने पेरेंट्स से, माता पिता से बात भी टीवी के सामने करता। एंड ही नेवर वेंट आउट टू प्ले, और वह खेलने नहीं जाता। हिज पेरेंट्स आल्सो टोल्ड हिम टू गो आउट एंड प्ले, उसके पेरेंट्स ने भी उससे कहा, है ना, टोल्ड मतलब कहा, गो आउट बाहर जाने और खेलने के लिए, बट ही डिडंट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है। सुन ही स्टार्टेड बिकमिंग फैट, जल्दी ही वह मोटा होने लग गया। फैटी, फैट मीन्स मोटा, स्टार्टेड शुरू हो गया। ही गोट टायर्ड इजीली, वह बहुत जल्दी थकने लग गया। बट ही कंटिन्यूड वॉचिंग टीवी, लेकिन उसने टीवी देखना जारी रखा। वन डे ही ट्राइड टू सीट इन ए चेयर एट होम, एक दिन वह घर पर एक कुर्सी पर, है ना, कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहा था। ही जस्ट वॉन्ट फिट इन, वह उसमें फिट नहीं हो पा रहा था, मतलब बैठ ही नहीं पा रहा था उसमें, क्योंकि उसमें आ नहीं रहा था वो। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, फादर वी नीड टू गेट ए बिगर चेयर, हमें एक बड़ी चेयर चाहिए। शरद's फादर सेड, शरद के पिताजी ने कहा, माय डियर शरद, मेरे प्यारे शरद, लुक एट यू, अपने आप को देखो। यू हैव बिकम ए काउच पोटेटो, तुम एक बहुत लेजी पर्सन, काउच पोटेटो का अर्थ होता बच्चों लेजी पर्सन, है ना, क्या होता बच्चों, देखो LAZY, लेजी मतलब आलसी पर्सन, व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, है ना। काउच पोटेटो मतलब आलसी व्यक्ति जो दिन भर बैठा रहता, कुछ भी नहीं करता है। तो उसके पिताजी उससे कह रहे हैं, यू हैव बिकम ए काउच पोटेटो, तुम एक बहुत लेजी पर्सन हो गए है। यू शुड गो आउट एंड प्ले, तुम्हें बाहर जाना चाहिए और खेलना चाहिए, है ना, क्योंकि वो बहुत लेजी हो गया था, इससे वो बहुत मोटा हो गया था, इतना मोटा कि वो अपने घर पे रखी हुई कुर्सी में भी नहीं आ पा रहा था। शरद स्टार्टेड प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड, शरद ने अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू किया। सून ही वॉज एबल टू फिट इन द चेयर अगेन, जल्दी ही वह कुर्सी पर फिट होने लायक हो गया, मतलब कुर्सी पर बैठने लायक हो गया, अब वो उसमें आने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमने ये पूरा पैसेज पढ़ लिया है, हमको समझ में भी आ गया है ना बच्चों। तो अब हम पढ़ेंगे नीचे के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 2 सेंटेंस इच, एक या दो सेंटेंस में हमें इनके आंसर देने हैं। ठीक है। व्हाट डिड शरद डू इन फ्रंट ऑफ टीवी, शरद टीवी के सामने क्या करता था, है ना, क्या करता था। ही डिड हिज होमवर्क, ही डिड हिज होमवर्क, he did his homework, talked to parents, TALKED, talked to his parents, talked to his parents, ate food, eat का सेकेंड फॉर्म है ना बच्चों, ate food in front of TV, in front of टीवी, है ना बच्चों। तो ये सारे कार्य वो टीवी के सामने ही करता था। ठीक है। अब अगला है व्हाट वेयर द चेंजेस इन हिज बॉडी, तो उसकी बॉडी में क्या चेंज हुए थे। व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन फॉर द चेंजेस, और आप क्या सोचते हो कि उसकी बॉडी में जो चेंज हुए थे उसका रीजन, कारण क्या है। तो क्या चेंज हुए थे। he started becoming fat, ठीक है। he started becoming fat, वो बहुत मोटा होने लग गया था। and he got tired easily, और वह बहुत जल्दी थकने लग गया था, है ना, EASILY, इजीली। ठीक है बच्चों,
ये हो गया, बहुत जल्दी थकने लग गया था, है ना। व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन फॉर द चेंज, उसमें जो चेंज हुआ था उसका क्या कारण था। द रीजन इज that he continued watching TV ठीक है, वो कंटिन्यू टीवी ही देख रहा था और हर कार्य टीवी के सामने कर रहा था, यह उसका कारण था। ठीक है, इस कारण से उसका शरीर मोटा हो गया था और वो बहुत आसानी से थक रहा था। या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो बच्चों, द रीजन इज डेट ही डिड हिज होमवर्क, टॉक टू हिज पेरेंट्स, एट फूड इन फ्रंट ऑफ टीवी। यह भी लिखा जा सकता था यहाँ पे, है ना। इस कारण ये भी दे सकते थे कि वह हर कार्य, होमवर्क, अपने माता पिता से बात, खाना, सब टीवी के सामने ही कर रहा था, है ना। ही कंटिन्यूड वाचिंग टीवी, ये भी लिख सकते हैं अपन, दोनों चीजें भी लिख सकते थे यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, वाई कुडंट शरद सीट इन द चेयर। वाई कुडंट शरद सीट इन द चेयर, तो इसका क्या कारण था बच्चों, क्यों नहीं बैठ पा रहा था वो। बिकॉज का अर्थ है क्योंकि, BACAUSE, बिकॉज मतलब क्योंकि शरद बिकम वेरी फैट। शरद जो है बहुत मोटा हो गया था, इसलिए वह कुर्सी पर नहीं बैठ पा रहा था। What advice did his father give him? उसके पिताजी ने एडवाइस, सलाह, है ना, उसके पिताजी ने उसे क्या सलाह दी, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, his father advised him to go out and play, बाहर जाने और खेलने की एडवाइस दी थी उसके पिताजी ने उसे, है ना बच्चों, बाहर जाने और खेलने की। अगली एक्टिविटी है बच्चों, एक्टिविटी 3, कंप्लीट द सेंटेंस विथ वाज एंड वेयर। देखो बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि WAS जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है ना, जब जो करता है वो एक वचन का होता है ना, उसके साथ वास का प्रयोग होता है, और जब बहुवचन प्लूरल होगा तो वेयर का यूज होगा। तो सिंगुलर के साथ वास का यूज होगा और प्लूरल के साथ वेयर का यूज होगा। ठीक है बच्चों, ये हमें पता होना चाहिए, तो हम ये आसानी से कर लेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। शरद वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे शरद क्या है, एक वचन है या बहुवचन, मतलब सिंगुलर है या प्लूरल, तो सिंगुलर है, शरद तो एक ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वास। शरद वास वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। ठीक है, अब दूसरा है हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड में एस लगा, मतलब एक ऐसा बच्चों प्लूरल है। उसके दोस्त, तो उसके दोस्त एक नहीं बहुत सारे हैं यहाँ पे ना, फ्रेंड्स है ये, हिज फ्रेंड्स प्लेइंग खो खो बट शरद डिड नॉट गो। उसके जो दोस्त है खो खो खेल रहे हैं लेकिन शरद नहीं गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स है, तो यहाँ पे प्लूरल है, तो वेयर का यूज होगा, है ना। उसी प्रकार अगला है शरद्स फादर, शरद के पिताजी रीडिंग ए न्यूज़पेपर, तो उसके फादर सिंगुलर है ना यहाँ पे, तो वास का यूज होगा, है ना। एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति के लिए फादर का यूज हुआ है ना। एक वचन है बच्चों, ये सिंगुलर है इसलिए वास का प्रयोग हुआ है। द टीचर्स, अब यहाँ पे टीचर के साथ एस लगा है तो टीचर्स है ना, तो ये कैसा बच्चों, प्लूरल है, तो प्लूरल है कि तो प्लूरल के साथ क्या यूज करेंगे, वेयर। द टीचर्स वेयर प्रिपेयरिंग द स्टेज फॉर ए डांस कॉम्पिटिशन। टीचर्स जो है डांस कॉम्पिटिशन, डांस प्रतियोगिता के लिए स्टेज को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी पूरी हो गई।